नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। मकर संक्रांति के पर्व के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। इस दिन धर्मराज जी की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना करने में लगा दिया और वो सभी प्रकार के व्रत किया करती और दान धर्म भी किया करती। इसके अलावा अतिथि की सेवा करने को वो अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वो वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वो प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है और प्रभु मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरी उपासना या मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें, और मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे एक साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा नियम, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा नियम, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा नियम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां नियम, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां नियम, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां नियम, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। और 10वां नियम, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए एक साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन कर दें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान भी करें। धर्मराज से पूरी व्रत की कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका ये व्रत कर सकूं और साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं।
इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।